नमस्कार, मैं केशव चौहान। आज हम हैं ईसापुर गांव में। यहाँ पर लहलहाती फसलें आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारे साथ हैं राजेश जी, जो एक किसान हैं और वो इस बात को भरपूर कवर करते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो ये राजेश जी हैं हमारे सामने। ये एक जैविक खेती का इन्होंने प्रण लिया है और इन्होंने जैविक खेती के जरिए आने वाली नस्लों को सुधारने का बीड़ा उठाया है। राजेश जी, ये जैविक खेती आपसे एक प्रश्न है। राजेश जी, ये जैविक खेती का आपने कैसा मन में आया? किशोर जी, आज के जमाने में हर जगह रासायनिक खेती है। किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है, बीमारियां बहुत ज्यादा होगी रसायन के कारण, क्योंकि हम रसायन के रूप में एक किस्म से जहर खा रहे हैं। तो आप जैसे बहुत से साथियों ने प्रेरित किया भाई जैविक खेती करो, तो मैंने इस 2 एकड़ में जो है इस बार जैविक खेती जैविक रूप से मैं इस गेहूं को तैयार कर रहा हूँ। जी जी। बरसात में मैंने एक बार इस खाद को बढ़ा के बरसात में छिड़क दिया था इस खेत में, क्योंकि खाली था, इसकी जुताई करते रहते थे। अब मैंने इसमें 2 एकड़ में गेहूं बोया है। अच्छा। अब ये खाद मैंने बढ़ाया है, इसको मैं इसमें पहला पानी दे रहा हूँ। अब हर पानी मैं इसको दूंगा। इस खेत में 5 या 6 पानी आएंगे हर बार। इस खाद को जो मैं इस पानी के साथ। अच्छा राजेश जी, एक प्रश्न आता है कि आपने ये जो सॉल्यूशन है ये किस तरह प्रिपेयर करा है, किस तरह से तैयार करा है, कुछ आप बताएंगे अपने दर्शकों को? हाँ, ये कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि 1 एकड़ के लिए 15 केजी गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, और 15 केजी गाय का मूत्र। उसके बाद 2 केजी गुड़, 2 केजी बेसन और 2 किलो पीपल या बड़ के नीचे की मिट्टी जिसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छा, तो आपने बड़ी जो है एक अलग बात बताई है। इनको आप डाल देते हो तो 15 दिन तक इसको जो है इस घोल को आपको हर रोज ऐसे मिक्सते रहना पड़ता है। जी जी। इसमें जो पीपल के नीचे की मिट्टी होती है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, गाय के पेशाब में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। इस घोल को जब आप तैयार करते हो तो ये 15 दिन में आपका घोल तैयार हो जाता है। इसके अंदर सूक्ष्म जीव जो है वो अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। फिर जब आपको खेत में इसको देना है तो आप यहाँ लाओ, खेत में 200 लीटर के ड्राम में इस लिक्विड को रखो और पानी में जो है थोड़ा थोड़ा इसको डालते रहो। अच्छा अच्छा। तो ये पूरे पानी में आपके में फैल, तो आपने जो है अभी अपने इस घोल को ले लिया है। हाँ। तो हम क्या देख सकते हैं किस तरह से आप गिरते हैं? हाँ बिल्कुल, आओ जी। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास के जो खेत हैं उनकी हरियाली और इस खेत की हरियाली में एक जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। हम इस कैमरे के माध्यम से हो सकता है जो है नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आसपास के जो दूसरे खेत हैं उनमें एक बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन है। राजेश जी, इस तरह से पानी कटाव हो रहा है इस तरफ से, तो इस तरह से तो और दूसरे खेतों में बहुत ज्यादा है ना डार्क कालापन सा है। तो ये इस वजह से हुआ है कि उन्होंने यूरिया मार लिया है। अभी इस खेत में उससे ज्यादा हरापन उसको कालेपन में दिखाई देता है। अच्छा, तो यूरिया डालने से जो है ज्यादा हरापन आता है। हाँ जी। तो उससे गेहूं में वो ज्यादा हरापन मतलब काले रूप में, कालेपन में तो दिखाई देगा। जी जी। और अगर कम हरापन होगा क्योंकि इसमें जैविक है, इसमें यूरिया डीएपी नहीं पड़ा जी, तो इसलिए वो हरापन जो है कुछ कम है, इसलिए ये हरा दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़े काले काले दिखाई दे रही है, थोड़े हरे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है ये आप पहली बार डाल रहे हैं इसके अंदर? हाँ, इस फसल में पहली बार डाल रहा हूँ जी, क्योंकि फसल की बुआई करी थी। खाद डालने का पहली बार अभी समय है, तो खाद अभी पहली बार डाल रहा हूँ। 5 पानी या 6 पानी जितने भी आएंगे हर 21वें दिन ये खाद मेरे को ऐसे बीच बीच में डालते रहना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 10 मिनट में 15 मिनट में ऐसे 2 या 3 डब्बे जो है वो डालता रहूंगा। एक इसके लिए एक
टुकड़े के लिए लगभग 10 लीटर में ये डालूंगा। डालेंगे। अच्छा अच्छा। तो राकेश जी मेरे को लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, पूरे दिन लगे रहने वाली बात है इसमें। का तो ये मान लो भाई पूरे महीने लगातार लगे रहना है। अच्छा 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 अच्छा। 21 दिन में पानी आना है और ये खाद पड़ना है। तो हर 21 दिन जो पानी लगा दोगे, खाद लगा दोगे, इसके बाद भी जो अगले 21 दिन आएंगे आपको लगातार ये खाद बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तब आपका ये खाद जो अगले 21 दिन में तैयार हो पाएगा। हाँ। जो आप अगले पानी में उसको दे पाओगे। तो जैविक खेती वाकई में एक बहुत ही कठिन पद्धति है, और ये मान के चलिए जैसे बच्चे को पालते हैं शायद इसी तरह से, बिल्कुल उससे भी ज्यादा मेहनत, उससे भी ज्यादा मेहनत है। इतनी मतलब बदबू भी है और सिर में भी दर्द हो जाता है। जी, लेकिन जी, ये है भाई प्रण लिया है इस बार, अब जो हम जैविक खेती ही करेंगे। जी जी बहुत इसके लिए बढ़िया। मेहनत कितनी भी करनी पड़ो, मेहनत कितनी लेकिन करनी ये है कम से कम अपने बच्चों को, अपने समाज को स्वस्थ जीवन तो दे पाएंगे, स्वस्थ खाना तो दे पाएंगे, बीमारियों से तो बचाव होगा। जी जी इस बात के हमारे अब हम जो है जैविक खेती ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज तारीख है 2 दिसंबर 2020। तो इस प्रकार ये जो जैविक खेती है हमने लाइव इसलिए जानबूझ के करा है कि जो दर्शक देखना चाहते हैं उन्हें एग्जैक्टली पता रहे। हम लगातार अपनी जो है इस तरह की वीडियो डालते रहेंगे, जो पता रहे कि वाकई में जैविक खेती हो रही है, इसमें किसी तरह के जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो राजेश जी क्या इसमें कोई आप रासायनिक खाद भी डालेंगे क्या? कोई रासायनिक खाद नहीं डालना है। रासायनिक खाद क्या होता है, एक फसल मतलब एक जो गेहूं की फसल है उसमें एक बार डाल देना है। एक बार डीएपी पड़ता है, एक बार यूरिया पड़ता है। ये खाद हमने 5 बार डालना है। अच्छा। तो मैं इस बार जो है कोई रसायन नहीं डालूंगा इसमें। जी जी 5 बार जो है जैविक खाद ही डालूंगा। और संभावना है कि भाई लगभग पैदावार भाई थोड़ी बहुत कम भले ही रह जाए, लेकिन अच्छी चीज होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो भगवान से उम्मीद ये करता हूँ कि बराबर पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, ये मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे तलवार की धार पे चलने के बराबर है। और ये केमिकल्स से जो पैदावार होती है वो वाकई में ज्यादा होती होगी। हाँ, और जहर है खैर। लेकिन ये आपकी अगर पैदावार कम हुई तो क्या आपको भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा? बात नहीं, नुकसान होगा। मेरे बच्चे, मेरे यार दोस्त, मेरा समाज वो तो कम से कम जहर को नहीं खाएगा, अच्छी चीज खाएगा। भाई नुकसान हो जाएगा किसान का तो ऐसा ही होता है, कभी नुकसान कभी फायदा चलता रहता है पूरी जिंदगी। किसान का तो यही है भाई। लेकिन मेरा ये है नुकसान को मैं अपने को भुगत लूंगा, लेकिन मैं अपने समाज को, जिसको भी ये गेहूं खाने को मिले वो उसको भगवान स्वास्थ्य दे, उसको उसके शरीर में फायदा हो, अच्छी चीज हो। तो राजेश जी आप एक बार एक दर्शकों को बता दीजिए कि ये कहाँ पर जो है पैदावार हो रही है, जरा बताएंगे? मतलब पैदावार ईसापुर गांव में है ये? हाँ, गांव ईसापुर, नई दिल्ली 73। नई दिल्ली 73। एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 95 40 82 11 39। एक बार दोबारा से बता दीजिए। 9540821139। ठीक है, ये राजेश जी का जो है मोबाइल नंबर है। कोई जानकारी लेना चाहता है प्राकृतिक खेती की तो उनसे ले सकता है। राजेश जी ने बहुत रिसर्च करी है इसके बारे में, पूरे साल खेत को खाली छोड़ा है, बार बार इसको जोता गया। मेरे को पहले से ही थोड़ी जानकारी थी, इन्होंने मेरे को बोला था कि अब की बार जैविक खेती ही करनी है, और बड़ा जो है दाव है कि कितनी पैदावार आएगी, कितनी फसल आएगी। लेकिन इंसान के जो बल तपोबल जो होता है, जज्बे की बात है, और वो जरूर काम करता है। और इनको भगवान की कृपा से जो है अच्छी फसल प्राप्त हो, हम ये कामना करते हैं। तो आप सबको इतना ही। अगली वीडियो इसी के संदर्भ में दोबारा से बताएंगे, अगले पानी के साथ, जो लगातार दर्शकों को पता रहे कि ये वाकई में सच्चाई के साथ जो है जैविक खेती ही हो रही है, कोई इसके अंदर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।